अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है यहाँ संडे का दिन और मैं उठी हूँ थोड़ी जल्दी, जब भी थोड़ा बदहाल भी नज़र आ रही हूँ। और जल्दी उठने का मकसद ये था कि मैं थोड़े से काम जो हैं वो बच्चों के उठने से पहले समेट लूँ। आज हम लोग इनवाइटेड हैं 2 जगहों पे और मुझे हमेशा से जो है वो ईस्टर्न जो वेयर है वो बहुत पसंद आया। इवन जब मैं कराची में भी थी तो मुझे कभी शौक़ नहीं हुआ पैंट शर्ट पहनने का, लेकिन यहाँ आके तो खैर मजबूरी ही है। कपड़े जो हैं वो शलवार कमीज़ वो हमेशा जो है वो मेरे पास बड़े लिमिटेड होते हैं। ईद बकरीद के कपड़े तो मैं प्लान करके बना ही लेती हूँ, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बना लूँ तो कहीं जाना नहीं आता, और अगर कहीं जाना आता है तो फिर पहनने के लिए कुछ होता नहीं है। और ये वाला जो पर्टिकुलर ड्रेस है ये भी मेरे पास तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल से तो रखा हुआ ही होगा, और मैंने कभी इसे पहना नहीं क्योंकि मुझे कोई ख़ास ये पसंद नहीं था। लेकिन आज जब मैंने अलमारी खोली तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बाकी सारे ही कपड़े मैं रिपीट कर चुकी थी, तो मैंने कहा चलो आज इसको पहन ही लेते। और ये ड्रेस शायद इसलिए भी नहीं पहना गया क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक हैवियर साइड पे है, लेकिन बहरहाल आज मैं जैसी भी लगूँ मैं यही कपड़े पहनने वाली हूँ। वैसे तो जब जर्मनी में सर्दियाँ आती हैं तो हर कोई जो है वो अपने अपने घरों में दुबक के रह जाता है, क्योंकि 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है और ये काफ़ी कोल्ड टाइम रहता है तकरीबन 6 मंथ्स के लिए। तो आज का जो इन्विटेशन था ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, और आज का दिन जो है वो भी बड़ा अच्छा है। धूप निकली हुई है, वरना समटाइम्स तो सुबह सो के उठो ऐसा क्लाउडी मौसम हो रहा होता है कि लगता है कि मगरिब अभी के अभी ही होने वाली है। और ये है मेरी ड्रेस का थोड़ा सा क्लोजअप जिसके ऊपर गोटा शोटा लगा है। ये बिल्कुल भी आज की मतलब आज के मिलने जुलने के लिहाज से नहीं है, लेकिन बहरहाल पहने जाए फिर भी मैं इसको पहनूंगी। और जैसे कि आप बाहर देख सकते हैं बड़ी अच्छी धूप लग रही है और अच्छा मौसम लग रहा है, लेकिन इट्स क्वाइट कोल्ड आउटसाइड। यहाँ पे जब हम रहते हैं तो हमारे पास किसी भी किस्म की कोई हाउस हेल्प नहीं होती है, और अगर आपने किसी को घर पे इनवाइट कर लिया है तो खाना पकाने से लेके घर की सफाई, बाथरूम को वॉश करना, चीज़ें समेटना, हर चीज़ जो है वो खातून खाना की ही जिम्मेदारी आ जाती है। हस्बैंड्स समटाइम्स हेल्प करते हैं, कुछ के नहीं भी करते, लेकिन जितनी भी हेल्प मिल जाए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खातून के ऊपर ही आती है। तो इसीलिए मुझे ईद बकरीद का तो चलो समझ में आता है, एक मौका है, लेकिन उसके अलावा जब मैं भी किसी के घर जाती हूँ तो मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास रहता है कि यार अब कितना सारा काम जो है, कितना सारा बर्डन जो है वो उस घर की खातून पे आ गया होगा। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं जा रही हूँ तो क्यों ना कुछ बना के लेके जाऊँ, क्योंकि जब आप एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो उस खाने को ख़ुद से खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो अगर के किसी और के हाथ का बना हुआ खाना होता है तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं कुछ बना के अपने साथ लेके जाऊँ जहाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा, एक मज़े की बात, रिसेंटली मुझे एक अपनी वीडियो पे मैसेज आया कि अपना हेयर केयर रूटीन बताएं। ऑनेस्टली मेरा कभी भी अभी नहीं, ज़िंदगी में कभी भी कोई हेयर केयर रूटीन नहीं रहा। नेचुरली जेनेटिकली मुझे बहुत अच्छे बाल मिले हैं। अब तो जर्मनी आके काफ़ी ख़राब हो गए क्योंकि जर्मनी आके बाल 100% ख़राब होते ही होते हैं। लेकिन इवन व्हेन आई वाज यंग लाइक इन माय 20s तो भी मुझे हमेशा ये कमेंट मिलता था कि आप तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, इसको कभी नहीं कटवाना, एंड योर हस्बैंड विल बी वेरी लकी, वो इतनी तारीफ़ करेगा। तो मैं हमेशा से ये इम्प्रेशन में रही और हमेशा से इस प्रेशर में भी रही कि मुझे बाल नहीं कटवाने हैं, क्योंकि ये सब मुझे कहते थे इतने अच्छे लॉन्ग हेयर्स हैं, इनको कभी नहीं कटवाना। और फिर फ़नी बात ये हुई कि मेरी शादी हुई, और शादी के 2 वीक्स बाद ही मैं किसी दावत के लिए ही तैयार हो रही थी और बाल ही ब्रश कर रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो रूम में आए, उन्होंने मुझे देखा एंड ही सेड यार ये तुम्हारे बाल जो है कुछ ज़्यादा लंबे नहीं हैं, और मतलब स्ट्रेट लंबे से कुछ हेयर कट करा लो, आजकल तो लड़कियां बड़े अच्छे अच्छे हेयर कट कराती हैं। एंड आई वॉज कम्प्लीटली फ्रोज़न इन दैट मोमेंट। इसलिए नहीं कि मुझे वो जुमला अच्छा नहीं लगा, बल्कि मुझे इस चीज़ का वो हुआ कि यार मैं पूरी लाइफ मैंने लोगों की बात सुनी और मुझे लोगों ने कहा कि यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम योर हस्बैंड, और मुझे ये सुनने को मिल रहा है। धोखा हो गया मेरे साथ बहुत बड़ा। और विद इन 6 मंथ्स ही मैंने अपनी लाइफ का प्रॉपर लेयर्स वाला हेयर कट लिया, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि मैं दूसरों को देखती थी, मेरा भी दिल चाहता था कि मैं कुछ बाल बनाऊं अच्छे से, मेरे भी हेयर कट हो, लेकिन मेरी अम्मी ने कभी कटवाने नहीं दिए, मेरे रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स ने हमेशा मुझे मना किया। तो माई हस्बैंड वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम अपने बालों का हेयर कट कराओ प्रॉपर, क्योंकि ये सीधे लंबे बाल जो हैं वो तो कुछ ख़ास अच्छे लगते नहीं हैं। तो लाइफ में ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे होते हैं कि आपका ये प्लस पॉइंट है या आपका ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलते हैं तो उसका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाल पसंद नहीं है, मगर मेरे हस्बैंड की राय मेरे बालों में बारे में बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि मैंने हमेशा दूसरों से, स्पेशली ख़वातीन से सुनी।
एक जगह के लिए मैंने बनाई थी ब्राउनीज़ और दूसरी जगह के लिए मैंने बनाए थे ये छोले। ये भी अब तैयार हो गए हैं। वीकेंड पे एक पार्सल भी आया हुआ था जो कि मैंने नहीं खोला, ऑल्दो बच्चे हो रहे थे कि इतना बड़ा पार्सल है आपको मिला है तो आप इसे खोलें, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं खोला क्योंकि हमें दावत पे जाना था और अगर चीज़ खुल जाए तो वो फैलावा अलग ही होता है। तो आज का दिन हम निपटा कर आएंगे। मैं आपको ले जाके दिखाती हूँ कि वहाँ पे टेबल सेटिंग कैसी थी अगर मुझे मौका मिल सका, और फिर जो है वो बच्चों को भेज के कल सुबह मंडे के दिन मैं आपके लोगों के साथ ओपन करूँगी पार्सल। सिंस मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मैं सोशल मीडिया पे अभी नहीं हूँ, अभी तो मैंने बाकायदगी से चीज़ें करना शुरू की हैं, लेकिन जब मैं नहीं भी थी अर्ली फेसबुक का दौर था तभी भी मैं चीज़ें शेयर करती थी। शायद जब भी ये ट्रांजिशन मेरे लिए इजी थी कि मैं शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट पे और अब पब्लिक अकाउंट पे भी मैं बता देती हूँ। एक मज़े की चीज़ ये जो कि रिसेंटली मुझे कमेंट्स मिले कि आपका घर जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जबकि मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जो कि हमारी तरह की ही हैं उनको फॉलो करती हूँ और मैं उनका घर जो क्लिप्स में दिखता था मैं कहती थी यार कितना खूबसूरत घर है। और रिसेंटली ही मुझे 2-3 लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि नहीं आपका भी घर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे इतना फ़नी लगी ये बात कि मैं किसी बात के बारे में जो सोच रही हूँ वैसा ही बिल्कुल कोई मेरे बारे में सोच रहा है। तो यू नेवर नो, आप अपनी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं मगर वो किसी को कैसी लग रही है आपको नहीं पता। खैर मैं यहाँ पे हो गई थी तैयार और अब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और वहाँ पहुँचने वाले हैं। वहाँ पहुँच के मैं दिखाती हूँ कि कैसा रहा। बच्चों का लड़ना कभी ख़त्म नहीं होता। ये थी उनकी टेबल सेटिंग। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम पूरे साल अपने ही हाथ का खाना बनाते रहते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना बनाते हो, लेकिन बोर हो जाते हैं। तो किसी के हाथ और के हाथ का खाना, और जिनके घर हम गए थे बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, तो खा के जो है ना वो मज़ा ही आ गया। और ये है वो ह्यूज PR पैकेज। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैंने जो ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो खैर बहुत बाद में, इनिशियली यूट्यूब ही स्टार्ट किया था, उसकी बिल्कुल ये वजह नहीं थी कि मुझे अमीर कह रही हूँ, हाँ अगर अमीर हो सकती तो ये अच्छा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मशहूर हो सकूँ, तो ऐसा कुछ जहन में नहीं था। आप जब यहाँ रहते हैं वक्त पे पानी आता है, लाइट नहीं जाती है, तो आपके काफ़ी सारे काम जो हैं उस वक्त पे कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से काफ़ी सारे काम जो है वो डिले में आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रहते हुए आपके पास फ़ारिग टाइम थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। अब उस फ़ारिग टाइम में आप या तो बैठ के अपने दिमाग को जो है वो डिप्रेशन में लेके जाएं, या फिर उसका ऑल्टरनेटिव हल ये है कि आप कोई ना कोई हॉबी ढूंढ लें। तो मैंने जो हॉबी ढूंढी वो यूट्यूब था कि चलो कुछ पकाया तो शेयर कर दिया, कुछ बनाया तो शेयर कर दिया, लेकिन मेरा कहीं जहन में ये नहीं था कि ये चीज़ मैं फेमस होने के लिए कर रही हूँ। लेकिन आई डोंट नो हाउ एंड वाई मुझे PR पैकेजेस जो हैं वो रिसीव होना शुरू है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द PR पैकेज। और जब भी कोई मुझे अप्रोच करता है मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मुझे तो कहीं यकीन नहीं है कि मैं कोई फ़ेमस बन सकती हूँ। कुल मिला के 200 ही व्यूज़ आते हैं मेरी वीडियोज़ के ऊपर। तो मुझे हंसी इस बात की आती है कि जो लोग मुझे PR पैकेजेस भेजते हैं उनको क्या लगता है, शायद उनको उम्मीद है कि मैं किसी दिन बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल ये जो पैकेज था, दिस इज़ बाय फार द बिगेस्ट PR पैकेज आई रिसीव टिल नाउ, एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि ये मेरे जो लिविंग रूम है उससे की एस्थेटिक से मिलता जुलता भी है। और मुझे कभी भी रिक्लाइनर चेयर्स जो हैं वो पसंद नहीं आए। माय हस्बैंड इज़ ऑलवेज़ लाइक हमारे पास रिक्लाइनर होना चाहिए, और क्योंकि वो बहुत बल्की होते हैं और बहुत बड़े होते हैं और जगह बहुत कंज्यूम करते हैं, तो मेरी और मेरे हस्बैंड की जो है वो हमेशा इस बात पे बहस हुई। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं रखना है, मैं सिंपल सोफ़ा ही रखूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि नहीं हमारे पास होना चाहिए। तो जब मेरे पास ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है इन्होंने अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शंस दिए थे, बेसिकली 3 ऑप्शंस दिए थे कि आप इनमें से कोई एक प्रोडक्ट चूज़ कर लें। तो एक जो प्रोडक्ट थी वो ये थी। सो मैंने ये चूज़ किया एंड आई सरप्राइज माई हस्बैंड कि आपको जो चीज़ चाहिए थी अब वो क्योंकि फ्री में मिल रही है, तो मैंने कहा चलो फिर मंगा ही लेते हैं। लेकिन इसको आने के बाद और इस पे बैठने के बाद अंदाज़ा हुआ कि वाकई जब आप थके हुए हों और आपको कुछ देर बैठना हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो TV देखना हो या आपका मोबाइल यूज़ करना हो, तो वाकई ऐसी चेयर पे बैठ के उस मोमेंट को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो हमारे बच्चे अभी दे आर क्वाइट यंग, तो हमें वो सुकून और वो सुकून से बैठना मिलता नहीं है, लेकिन समहाउ अगर आपको कभी मिल जाए तो वाकई कोई ऐसा कॉर्नर आपके घर में ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आप बैठें, कुछ देर अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में सोचें, शुक्र अदा करें उन चीज़ों का जो कि आपको मैसर हैं, और अगर किसी किस्म की परेशानी भी है तो उसको भी फिगर आउट करें सुकून से बैठ के।
और सोचें कि क्या चीज़ें हैं जो कि इंसान बेहतर बना सकता है। तो कोई ना कोई जो कॉर्नर है आपके रूम अपने के हाउस में वो ज़रूर होना चाहिए इस तरह का, जहाँ पे आप सिर्फ बैठ के अपने आप से बातें करें। मुझे तो ये बहुत पसंद है ऐसा करना, क्योंकि मैं इतना ओवर स्टिमुलेटेड रहती हूँ बाय माई किड्स। ऑल द टाइम दे आर सेइंग मम्मी मम्मी मम्मी, कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मुझे 5-10 मिनट बिल्कुल कोई मुझे ना देखे, कोई मेरे आसपास करीब सांस ना ले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ। और आजकल जो है वो ब्लैक फ्राइडे है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सेल्स भी लगी हुई हैं। इनफैक्ट हमें अपने लिविंग रूम का जो है वो सोफ़ा भी चेंज करना है, सो हम सोच रहे हैं कि आने वाले जो सेल है उसमें अगर हमें कोई चीज़ अच्छी मिल जाए तो हम देख लें। आप लोग अगर जर्मनी से देख रहे हैं तो डू यूटिलाइज़ दिस टाइम। ब्लैक फ्राइडे के ऊपर अच्छी सेल्स लगती हैं, और इवन आफ्टर क्रिसमस भी सेल्स लगती हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो आप उनको फॉलो करें, अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो ज़रूर आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ दी फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर दी असेंबली, जो कि बहुत आसान थी, इजी थी। और जब हम अपना सोफ़ा चेंज करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको भी अपने लिविंग रूम में कहीं एडजस्ट कर सकें। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।